नमस्कार, मैं मंजूश्री। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद, बड़ों को दिल से प्रणाम और मेरे सभी साथियों को बहुत-बहुत प्यार। अब देखिए 9 तारीख को हमारा नवरात्रि शुरू होने वाला है। माँ भगवती सबके घर आएँगी। आप सब तैयारी कर चुके होंगे। जो व्रत कर रहा है वो भी तैयारी कर रहा है, जो व्रत नहीं करेगा उनके मन में उल्लास रहता है, वो रेगुलर पूजा करते हैं। हमारे सनातन हिंदू में ऐसा है, अगर कोई व्रत नहीं भी कर रहा तो वो दिया तो सबके घर जलता है सुबह-शाम। इस चीज़ को बहुत ही श्रद्धा के साथ हम मनाते हैं चैत की नवरात्रि। बहुत ही दुर्गा पूजा होता है, ये बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। पूरे शहर में आप देखेंगे रोशनी की चकाचौंध रहती है। अब है कि ये नवरात्रि हमको जाने नहीं देना। आपको पता है कि इस समय माँ नवरात्रि में जो माँ का जो वाहन है वो घोड़ा है, माँ घोड़े में आएगी, अश्व में बैठ के आएँगी। थोड़ा-सा आंधी-तूफान हो सकता है, थोड़ी-सी परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। ख़ासकर अगर पति-पत्नी अगर आपके पति-पत्नी के बीच में बहुत कलह है, बहुत ज़्यादा झगड़ा है। आप लोग हर बातों पे झगड़ा करते हैं, हर बातों पे छोटी-छोटी बातों पे आप लोग लड़ाई करने लग जाते हैं। बच्चे जी रहे हैं तो खाली बच्चों के लिए जी रहे हैं, ऐसा वाली बात है। कई बार आप लोगों का तलाक तक बात चली जाती है, डाइवोर्स दे देंगे एक-दूसरे को, ऐसी वाली स्थिति आपकी खड़ी हो जाती है। तो इस समय, इस नवरात्रि में आपको बहुत अच्छा व्यवहार रखना है, क्योंकि इस समय माहौल सब बदलेगा, तो ऐसा नहीं कि आपके घर में और कलह का कारण बन जाए। तो आप अपने घर को साफ-सुथरा रखिएगा, खुशबूदार रखिएगा, क्योंकि जहाँ पर भी वहाँ आप धूप-धीना जलाइए और माँ के सामने सुबह-शाम घी का दीपक जलाइए। एक छोटा-सा टोटका मैं आपको बताना चाहूँगी जो आप करिएगा। करिएगा आप देखेंगे आपके घर में जो कलह है ये नहीं होगा। ये जो कलह नहीं तो ये बढ़ते जाएगा और ये गलत दिशा में जाएगा जो आपके बच्चों को असर करेगा। जिस बच्चे के लिए आप लोग जी रहे हैं, वो बच्चा कल एक अलग रूप में पेश होगा। तो आपको करना क्या है, आपको जो आप गणेश को भी जो चढ़ाती हैं धूप, दूब बोलते हैं। दूब जो होता है ना घास का जो दूब रहता है, 3 ठोक मुँह रहता है उसमें, ऐसे 21 ठोक दूब आप तोड़ के लाइए। तो गया अच्छे से पानी से धो लीजिए। तोड़ने के बाद उसको अच्छे से गठान बाँध दीजिए 21 को, 21 लीजिए या 51 लीजिए या 108 लीजिए, ऐसा करके आपको लेना है। कम से कम 21 लेना। आपने 21 ठोक लिया, उसको अच्छे से आपने लाल रंग के मौली धागे से उसको बाँध दिया। बाँधने के बाद थोड़ा-सा रुई लीजिए, रुई को भी नीचे लगा दीजिए, रुई को भी ऊपर मौली धागा से बाँध दीजिए। उस रुई में आप एक थोड़ा-सा काजल लगाइए, थोड़ा हल्दी लगाइए, थोड़ा कुमकुम लगाइए। लगाने के बाद नीचे वाले पोर्शन में थोड़ा मधु में डुबो दीजिए। उसका नीचे वाला पोर्शन थोड़ा मधु में डुबो दीजिए और आपके घर में जहाँ माँ माँ दुर्गा का आपका अगर फ़ोटो है या माँ दुर्गा का आपके पास मूर्ति है या आप जहाँ दिया जलाती हैं रेगुलर, आप वहाँ माँ के पैर के नीचे रख दीजिए। 9 दिन लगातार रखिएगा और कोशिश कीजिएगा गीता का सप्तशती या दुर्गा का सप्तशती पाठ करें आप। दुर्गा का सप्तशती आसन बिछाइएगा, आसन के नीचे थोड़ा-सा एक तो मतलब फूल होगा तो फूल रखिए और हो सके तो अपने माथे में छोटा-सा एक फूल को लगाइए और वहाँ पर बैठ के सप्तशती का पाठ कीजिए। सप्तशती पाठ नहीं कर सकते, आप 108 दुर्गा जी का नाम ले लीजिएगा, आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, 108 दुर्गा का नाम लीजिए। वो भी नहीं कर सकते तो आप दुर्गा को प्रणाम कीजिए, आरती कीजिए, माँ दुर्गा की आरती कीजिए। करने के बाद वो 9 दिन तक आपको उसी जगह पर रखिए। 9 दिन के बाद एक काले रंग का कपड़ा लीजिए, उस धूप को जो आपने जो 21 जो धूप दिया था, उस धूप और माँ का एक फूल, उसको अच्छे से बाँधिए, 3 गठान लगाइए। 3 गठान लगाएँगे आप, 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 3 गठान आपको लगाना है। 3 गठान लगा के आप अपने मुँह के सामने रखिए और माँ भगवती को याद करके आप अपने लॉकर में या तो आप अपने और पति के कपड़े दोनों को मिलाकर पहना हुआ कपड़ा होना चाहिए, बगैर धुला, धुला हुआ नहीं होना चाहिए पहना हुआ कपड़े में। आप उसको लपेट के अपने सुरक्षित जगह पे रख दीजिए। देखेंगे आपके पति-पत्नी का जो एक मनमुटाव जो भाव है, ये जो लड़ाई-झगड़ा ये धीरे-धीरे आपका कम होने लगेगा। आप लोग बहुत प्रेम से रहना शुरू करेंगे। आपके घर का कलह जो है ये खत्म हो जाएगा। इस नवरात्रि में आपको ये ज़रूर करना है। एक ये, सेकंड मैं आपको ये बताऊँगी देखिए इस नवरात्रि में आप क्या-क्या कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है, आपको लगता है कि ये पढ़ना नहीं चाहता, ये बहुत दुष्ट है, लिखना नहीं चाहता है, बात ही नहीं मानता है, तो ये समय इस नवरात्रि में आपको क्या करना है कि हरे रंग का जो मूँग दाल होता है, हरे रंग का मूँग दाल 1 लोटे में आप भर लीजिए, भर के उसमें आप थोड़ा-सा गंगा पानी ऊपर से छिटक दीजिए। छिटक दिए, थोड़ा हल्दी दीजिए, थोड़ा कुमकुम दीजिए, माँ के सामने रख दीजिए उसको 9 दिन। 9 दिन माँ के सामने उसको भर के उस अनाज को एकदम भरा हुआ होना चाहिए, भर के आप रख दीजिए। 9 दिन के बाद आप उस अनाज को लीजिए और बेटे के टेबल पर रख दीजिए हरे रंग के कपड़े से बाँध कर। एक हरे रंग का कपड़ा लेके उसको ऊपर का मुँह जो है उसको बाँध दीजिए लाल धागे से। बाँध के बेटे के टेबल के ऊपर रखिए। आप देखेंगे आपका बच्चा उसकी बौद्धिक शक्ति बढ़ेगा, वो पढ़ना चाहेगा, उसका धैर्य आएगा, वो धीरे-धीरे अपनी पढ़ाई में उन्नति करेगा। आप देखेंगे बड़े होकर अपना करियर को शानदार करियर बनाएगा। ये करिएगा। तीसरी एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगी, इंसान को पहचानना।
आप इंसान को कैसे पहचानेंगे? इंसान के व्यक्तित्व को समझना। कई बार आप धोखे खा चुके हैं, चाहे वो बिज़नेस में हो, चाहे वो प्यार में हो। अब जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं, आप धोखा खा रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं इंसान पहचानने में गलती कर रहा हूँ और बार-बार गलती कर रहा हूँ। जो आदमी मेरे से बहुत अच्छे से बात कर रहा है, मैं उसका हो जाता हूँ। जो आदमी मेरे को प्यार से समझा रहा है, मैं उसका हो जा रहा हूँ। आप इंसान को पहचान नहीं पाते। हर इंसान में देखिए पहचानने की ताकत होती है। कोई व्यक्ति इसको जागृत कर लिया, कोई व्यक्ति इसको जागृत नहीं कर पाया। अब आपको जागृत करना है कि इंसान आप कैसे पहचानेंगे। देखिए किसी इंसान के तो माथे पे लिखा नहीं है कि मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ। लेकिन आपको देखना, आपको सोचना, 5-10 मिनट आपको उसको फ़ॉलो करना है। आप आपके सामने बैठ के अगर कोई बिज़नेस पार्टनर आपके पास नया कोई पार्टनर है, आप उसको 1-2 दिन समय दीजिए, उनसे बातें कीजिए, उसका बैठने का ढंग देखिए, उसका बॉडी लैंग्वेज देखिए कैसा है। अगर बाय चांस मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत सिकोड़ के बैठता है ना, पैर में पैर देके बैठ रहा है, आपको लगेगा कोई जेंट्स है जो पैर में पैर देके बैठता है। तो ऐसे व्यक्तियों का अगर आप बिज़नेस करेंगे, तो जान लीजिए बहुत संकीर्ण माइंड के होते हैं, बहुत छोटी-छोटी चीज़ को आपको पकड़ेंगे। मतलब ब्रॉड माइंड के नहीं है, ये खुल के व्यापार नहीं कर पाएँगे। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ आपका सामंजस्य बैठेगा कि नहीं बैठेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। जो व्यक्ति बहुत खुल के बैठता है, आराम से बैठता है, आपको लगेगा ये बिंदास होके बैठा, हाथ-वाथ फैला के, पैर-वैर फैला के, तो ऐसे व्यक्ति हम बहुत दिलदार होते हैं। ये ज़रूर आपको कठोर बात बोलेंगे, लेकिन बिज़नेस बहुत अच्छा करेंगे, आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। अब है कि किसी व्यक्ति का पहनावा कैसा है, किसी व्यक्ति की आँखें, देखिए 2 आँखें ऐसे होती हैं, अगर आप गौर से किसी की आँखों को देखेंगे, आप समझ जाएँगे कि ये व्यक्ति का आँखें क्या कह रहा है। वो हर चीज़ छुपा सकता है, लेकिन अपनी आँखों को नहीं छुपा सकता। उसकी आँखों की भाषा को आपको समझनी पड़ेगी। आप 1 दिन गलती करेंगे, 2 दिन, तीसरी बार आप उसकी आँखों की भाषा को समझेंगे। आँखों से आँखें डाल के बात करिएगा। ऐसा नहीं कि आप आँख चुरा के लोगों से बात करिए, या वो व्यक्ति आपसे आँखें चुरा के बात करता है, आँखें नीचे करके बात करता है, इधर देख के, उधर देख के बात करता है, ऐसा तो नहीं। अगर इस टाइप का इंसान होगा, तो इनके अंदर बहुत छुपी हुई राज होता है। ये कहना नहीं चाहते। इनके इनके साथ खुलना बहुत मुश्किल है। तो आप ध्यान देंगे कि एक व्यक्ति आपके साथ आँख मिला के बात करता है कि नहीं करता, इसकी आँखें में वात्सल्य है कि नहीं, इसकी आँख में दया है कि नहीं, ये एक चालाक व्यक्ति है। देखिए चालाक होना बुरी बात नहीं है। चालाक होना एक बिज़नेस में बहुत ज़रूरी है। चालाक हो, लेकिन धूर्त नहीं होना चाहिए। धूर्त तो इसकी आँख में नहीं दिख रहा, ये सब आपको थोड़ा-सा करना पड़ेगा। ये एक व्यक्तिगत, अगर आप आपको लग रहा है कि मैं समझ नहीं पाता हूँ, मैं किसी के व्यक्तिगत को पकड़ नहीं पा रहा हूँ, तो आपको मैं एक छोटा-सा उपाय बोल रही हूँ, आप ये ज़रूर कीजिएगा, तो आपको धीरे-धीरे इंसान पहचानने की ताकत हो जाएगी। आप हल्दी, हल्दी एक काँच के डब्बे में रखिए, काँच के डब्बे में हल्दी हो और उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए। अपने घर में हमेशा रखिए। रोज़ शाम को आपको क्या करना है, थोड़ा-सा हल्दी लेना है, ले जाके तुलसी पेड़ में रख देना है और वहाँ पे एक दिया जलाना है। भले ही आपकी दिया आपकी पत्नी जला दे, लेकिन आप रोज़ एक चुटकी हल्दी वहाँ से लेके, जहाँ पे आपने चांदी का सिक्का रखा, वहाँ से लेके आपको तुलसी के नीचे दे देना हल्दी। आप देखेंगे आपकी छठी इंद्रियाँ बहुत तेज़ होने लगेंगी। आप इंसान को पहचानना शुरू करेंगे और आपको हर चीज़, जैसे कोई कह रहेगा कि देखो ये गलत है, ये सही है, ऐसा नहीं करना, या यहाँ तक ही करना, इसके आगे नहीं करना। ये आपको एक बैलेंस देगा। ये आप ज़रूर कीजिएगा, देखिएगा आपको इसको रातों-रात आपको फल मिलेगा और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद, अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।